ये आपका टॉपिक होता है एपीएस। चलो बात करते हैं एपीएस क्या है। अगर मैं एपीएस की बात करूं क्या है, इट रेफर्स टू द रेशो ऑफ सेविंग टू द कोरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। क्या है आपका एपीएस? एपीएस है वो रेशो डिफाइन किया जाता है कि हमारी किस लेवल ऑफ इनकम पर हमारी क्या सेविंग रही है। अगर हम बात करें एपीएस के फॉर्मूले की, वो क्या होता है? सेविंग अपॉन इनकम। तो अगर हम एपीसी निकालते हैं तो एपीसी का अगर हम निकालते हैं तो एपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेविंग अपॉन इनकम। मैंने ये टेबल बनानी आपको सिखा रखी है, जिस बच्चे को नहीं आती है मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आगे आप कंटिन्यू इस वीडियो को करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने ये आपको पहले ही बना लिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ हमारी क्या है कि इनकम कितनी है आपकी 50, तो ये आपकी सेविंग कितनी है -10, तो एपीएस कितना निकल के आया -0.2। आपको निकालना आता है, डिवाइड कर देंगे, सेविंग को डिवाइड किससे दे देंगे? इनकम से, तो हमारा एपीएस निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका जब आपका इनकम कितनी है 100, आपकी कंजप्शन 100 है, सेविंग क्या आएगी उस पॉइंट पर? 0 है, तो एपीएस भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर मैं बात करूं आपकी जब इनकम क्या है 150 है, कंजप्शन 140 है, सेविंग कितना है 10, तो 10 को डिवाइड कर देंगे 150 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0.06। ये वैल्यू आपकी एपीएस की निकल कर आ जाएगी। अगर हम बात करें इनके एपीएस की, अगर आपने देखा हो एपीएस नेगेटिव भी है, एपीएस 0 भी है, एपीएस आपका कभी भी क्या नहीं है, एपीएस आपका इक्वल टू 1 नहीं है। एपीएस किसके इक्वल नहीं है? 1 के इक्वल नहीं है। ना ही आपका एपीएस क्या है ग्रेटर देन 1, ना ही आपका ग्रेटर देन क्या है 1 है। हमने ये देख लिया। एपीएस नेगेटिव भी है, 0 भी है, और आपका क्या है लेस देन 1 भी है, लेकिन ना तो मोर देन 1 है और ना ही आपका इक्वल टू आपके 1 है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जितनी भी हमारी इनकम आती है हम फुल्ली इनकम को सेव नहीं कर सकते। आपको पता है अगर हमारी इनकम 0 है उस लेवल पर भी हम कंजप्शन करते हैं तो हमारी जो प्रीवियस या हमारे पास जो सेविंग होती है हम अपनी पास्ट सेविंग का यूज कर लेते हैं, सेविंग नेगेटिव हो जाती है। ये आप लोगों को पता है। इसलिए कभी भी हम सेविंग ना ही जितना हमने कमाया है उतना ही सेव कर सकते, क्योंकि जब हमारी इनकम 0 हो तब भी हमें कंजप्शन करना होता है। तो हम जितनी इनकम हमने कमाई है सारी की सारी इनकम को हम सेव नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी आपका एपीएस क्या नहीं होगा, ना तो ग्रेटर देन 1 होगा और ना ही एपीएस आपका क्या होगा, ना ही एपीएस इक्वल टू 1 होगा। किसी भी केस में एपीएस इक्वल टू 1 नहीं होता है और ना ही ग्रेटर देन 1 होता है। रीजन आपको पता चल गया कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी सारी इनकम को ना तो सेव कर सकते हैं, ना ही हम 0 कंजप्शन पर हमें अपनी प्रीवियस सेविंग को यूज करना होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, मैंने ये पॉइंट्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने पहले ही लिख लिए हैं। जैसे एपीएस कैन नेवर बी 1 इक्वल टू 1। एपीएस आपका क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता, ना हमें कहीं दिखा है। एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, ना ही हमारा एपीएस क्या होता है मोर देन 1 होता है। एपीएस कैन बी 0, बिल्कुल कब होता है एपीएस 0? आपको पता है ये कौन सी सिचुएशन हमारी होती है? ब्रेक इवन वाली सिचुएशन होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी क्या है कि आपकी जब इनकम किसके इक्वल हो जाए? कंजप्शन के। सेविंग क्या है हमारी 0, तो एपीएस भी क्या रहेगा हमारा 0। बिल्कुल एपीएस कैन बी 0 हो सकता है। कौन से पॉइंट पर? ब्रेक इवन पॉइंट पर। एपीएस कैन बी नेगेटिव, बिल्कुल देखा जाता है जब आपकी क्या हो कंजप्शन ग्रेटर हो इनकम के। जब कंजप्शन ग्रेटर इनकम होता है तो उस वाली कंडीशन में हमारी एपीएस क्या होती है? नेगेटिव होता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस कैन बी नेगेटिव, ये रिपीट हो गया, हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने अभी क्या बताया, ना तो इक्वल 1 होगा और ना ही आपके किसके होता है इक्वल मोर देन 1 होता है। लेस देन 1 हो सकता है, एपीएस आपका लेस देन 1 हो सकता है। ये यहाँ एपीएस कैन बी लेस देन 1 आपका क्या है? एपीएस क्या हो